एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो नया आइटम बनाने वाली हूँ ना, उसके मैंने क्या किया है कि कितनी ऊन में और कितना महंगा आइटम आप बना सकते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। और सिर्फ 10 या 12 रुपए की ऊन, 10 रुपए की ऊन में आप अपनी मेहनत से कितना महंगा आइटम बना के है ना सेल कर सकते हैं। और सेल करने का क्या तरीका है वो भी मैंने इस वीडियो में भी बताया और पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी होगी, नहीं तो अगर आपको है ना मेहनत मतलब भेजना नहीं है, अपने घर के लिए बनाना है, तो सिंपल सा तरीका है। आप ये लीजिए और ऊन लीजिए और बनाइए, मेहनत करिए। और मैं आपसे ना ज़बरदस्ती ये भी नहीं कहूँगी कि आप बना मतलब मुझसे ही खरीदो, नहीं, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप बनाइए और सेल करिए या फिर अपने घर के लिए बनाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट लगा के इसमें ना इस तरह से चेन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो हमें चेन बनानी है वो 50 चेन बनानी है। इस तरह से ना बनाते बनाते ऐसे ही हम इसमें ना 50 पूरे में चेन बना लेंगे। और 50 चेन बना के फिर दिखा, तो ये देखिए 50 चेन हो गई। 50 चेन बना के हम इसमें एक और ये दो चेन फालतू बना लेंगे। और उसके बाद में हर 2 चेन छोड़ के ये थर्ड वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हर एक चेन में डालते हुए हमें ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। इसमें कुछ अलग हमें नहीं करना है, ऐसे ही बस सिंगल क्रोशिया पूरे में हमें बनाना है। कुछ अलग हमें ना तो बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरा बना के 50 सिंगल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे में ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है, ठीक है। अब हम ये लास्ट में, एक सेकेंड, ये लास्ट वाला ये हो गया, ठीक है। अब हम इसी में एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और फिर हम देखिए अगले वाले में डाल के ये दूसरी साइड में ऐसे सिंगल क्रोशिया पूरे में बनाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। हर एक में हमें, जैसे हमने पहले है ना सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, अब इसकी दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो ये पूरे में बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से करते हुए मैंने ना वो कट कर दिया है। और ऐसे ही मैंने ये पिंक में भी बना ली हैं 2, ये देखिए अलग अलग 2 ये मैंने जोड़ दी थी। और ये मैंने ना ये वाइट में 2 बना लिया है, ठीक है। अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं। अब हम ये वाली वूल, क्योंकि मैं पहले आपको वूल दिखाना भूल गई थी और ये मेरी फट भी गई है, तो ये ओसवाल की माइक्रोसॉफ्ट यान है। और ये हमारी आई थी, एक सेकेंड, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, 100 रुपये का था ये 100 ग्राम, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे बन सकते हैं, तो ये मैं और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करूँगी। इसमें आपको यही वाला है ना बनाना बताती हूँ। और मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसमें हम ऐसे मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बना के इस तरह से इसमें से इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी मैजिकल रिंग बन के तैयार हो गई, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे हमें ना 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, ये 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसे, ये वाला जो हमारा लटकन थी इसे निकाल के, ये जो हमने छोड़ा था ना धागा, उसे निकाल के ये हमारा हो गया। अब हम इसे फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के इसे इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये राउंड बन गया। राउंड बनने के बाद अब हम इससे, मैं एक सेकेंड देखिए, मैं निकाल लेती हूँ अब आपको। ये हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे पहले, और एक चेन बना के ये हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। आप है ना कोई सेफ्टी पिन या जो भी हो वो लगा लेना, ज़रूरी नहीं है इतने तामझाम में ना ये ख़रीदने की, अगर आपको सिर्फ अपने लिए बनाना है तो, ठीक है। तो अब हमें हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं।
तो ये 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमारे जो बनेंगे वो 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देखिए हर एक चेन में दो दो। तो ऐसे ही ये लाइन हम कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया बना के हमने जोड़ लिया है। जोड़ के फिर से एक चेन लेके इसे हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में हमें एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यानी कि 12 के ऊपर हमें 12 ही सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, और इससे जो ऊपर की लाइन, एक लाइन और होगी, उसमें भी हमें 12 ही बनाने हैं। ठीक है, तो 12-12 की हमारी 3 लाइनें बनेंगी। एक हम बना चुके हैं, एक ये और एक और बना लेंगे। तो पूरी बना के फिर दिखाती हूँ। हमने इसमें जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद 12-12 की हमने 3 लाइनें बना ली हैं। फिर एक चेन लेंगे और अब हम इसमें फिर से ये लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद अब हम इसे ना थोड़ा सीधा कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक चेन लेने के बाद 1 2 और ये 3 चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 4th चेन में जो बनाएंगे वो 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर 3 हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4th चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरे में हम बनाएंगे। अगर हम टोटल बताएं तो इसमें ना 15 सिंगल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। और ये हमने लास्ट में ये बना दिया। अब हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे इसे डाल के इसे जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, और एक 15 की ही हम इसके ऊपर का भी 15 का बनाएंगे। देखिए 15 की भी हमने ना 3 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, अब हम इसे फिर से चेन बनाएंगे और चेन में इसे लगाएंगे और लगाने के बाद अब हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, और फिर 4th ये जो 5वीं वाली चेन है उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही फिर से 1 2 3 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गए और फिर 5वें वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने। ठीक है, तो ये बढ़ के हमारे 18 हो जाएंगे। तो 18 की भी हमें कितनी लाइनें बनानी है वो मैं अभी बताती हूँ। तो वैसे 2 लाइनें बनानी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है ना, हमने क्या किया, मैंने 2 लाइनें और बना ली हैं और इसे मैंने है ना बीच में कहीं पे भी, जैसे ये दूसरी लाइन है तो बीच में कहीं पे भी हमें 2 बढ़ाने हैं। यानी कि हमें जो ये सिंगल क्रोशिया है वो हमें क्या कितने कर लेने हैं, 20 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 18 की 3 लाइनें बनाने के बाद हमें 20 सिंगल क्रोशिया इसमें 2 और कहीं पे भी बीच में बढ़ा लेने हैं। ठीक है, और ये चैन है, ये मेरा निकल गया था तो पता नहीं चल रहा, ये हम जोड़ लेंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया है। तो ये 20 की हो गई है। इसकी भी हमें 2 लाइनें बनानी है। ठीक है, तो एक मेरी बन गई है, एक और मैं बना देती हूँ। ठीक है, बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 20 की हमारी 2 लाइनें हुई हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसमें चैन लेंगे। इसमें अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये डाल दिया इसमें और अब हमें देखिए ये एक चैन और ये अगले वाली दोनों में डाल के 2 का हमें एक करना है। ठीक है, फिर ये और इससे अगले वाली दोनों में डाला और इसका एक कर दिया। यानी कि जो हमारे ये 20 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है ना, 20 के हमें 10 करने हैं। देखिए ये अगले में डाला, इन दोनों में डाल के और इनका एक कर दिया। ठीक है, फिर उससे अगले में ये इसमें इन्हें 2 का 1, यानी कि हमें 10 सिंगल क्रोशिया हमें इसमें घटाने हैं। ठीक है, तो ये 20 सिंगल क्रोशिया थे। अब जब हम 2 का 1 करते जाएंगे तो हमारे ये 10 ही सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हम 10 सिंगल क्रोशिया इसमें अब रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह। ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब हम इसे हटा देंगे
और इसमें इसे जोड़ देंगे। तो ये 10 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें हमें अंदर वो ये अंदर ना ये फाइबर है। ठीक है, मैंने ये फाइबर लिया है, आपके पास रुई रखी हो तो रुई डाल देना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसमें, और ज़्यादा ठूंस के नहीं, लेकिन ठीक ठीक इसमें भरना है हमें। ठीक है, ये छोटा है इसका छेद, तो हम इसलिए ना क्रोशे की मदद से भर रही हूँ मैं ऐसे। अगर हम 20 का 10 करते हुए ये भरते तो उतने अच्छे से नहीं भर पाता, फिर ये है ना हमें क्रोशे चलाने में दिक्कत करता। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे भर दिया है। ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो इसमें थोड़ा सा और हम इसकी मदद से डाल देते हैं ऐसे। ये हो गया। अब हम इसे है ना क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चेन ले ली थी, फिर 2 का 1 करते जाएंगे, यानी कि 10 ये सिंगल क्रोशिया थे, तो 10 सिंगल क्रोशिया में हमें अब इसके 5 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। 1 मिनट, मेरा वो गिर गया। अभी इसके 5 करते हैं, और 5 के बाद हम फिर घटा के इसके ना उसी तरह से घटाते हुए हम 3 कर लेंगे। 1 मिनट, ये देखिए ये लास्ट वाला हो गया, और ये हम यहाँ पे डाल के इसे जोड़ देंगे, फिर चेन लेंगे। सॉरी, ये हो गया। अब हम इन सबको एक साथ ही सारा का सारा घटा देंगे। ये देखिए ऐसे करके ना 3 का वो नहीं करेंगे, ऐसे करके सिंगल क्रोशिया से ये पूरा का पूरा स्टिच से ये पूरे को घटा देंगे। घटाने के बाद इसे अब हम यहीं पे कट करेंगे। ये देखिए ये कट हो गया, और ये हमारा कुछ इस तरह का है ना दिखाई दिया है। ये दिख गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है वो देखिए। ये जो हमारे 12 सिंगल क्रोशिया वाली लाइन थी ना, पहले एक हमारी 6 सिंगल क्रोशिया की थी, फिर 1 2 3 ये हमारी 12 सिंगल क्रोशिया की थी, फिर ये 15 सिंगल क्रोशिया की 2 लाइनें थी। तो हम इस पे डाल के यहाँ पे इस तरह से डाल के हम इसे जोड़ लेंगे। नहीं सॉरी, हमें 15 वाली पे नहीं, हमें 12 वाले पे जोड़ना है, और 12 ही जो सिंगल क्रोशिया की थी ना उस पे हमें इसे जोड़ना है। सॉरी यार, ठीक है, इस तरह से जोड़ लिया, चेन ली, और फिर हर एक सिंगल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया इसमें हम बनाते जाएंगे, और एक में हमें 2 बनाने हैं इस तरह से। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, फिर अगले वाले में डाला, और अगले वाले में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो 12 सिंगल क्रोशिया के इसमें 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डालते हुए 24 सिंगल क्रोशिया हम इसमें ना बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये इसमें जुड़ गया, और 12 ये देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें 24 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक हमारा बन गया। अब ये जहाँ हमने शुरू में एक चेन ली थी ना वहाँ पे डाल के इसे जोड़ देंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब ये 24 सिंगल क्रोशिया पे हम 24 ही सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, ये चेन में हम ये फिर से लगा देंगे इस तरह से। तो ये 24 में हम 24 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसकी हम 4 से 5 लाइनें बनाएंगे, मतलब ये यहाँ तक ढक जाएगा, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 लाइनें हम 24 ही सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पता है ये इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये है ना किस तरह से ये अलग है, और कितना सुंदर ये बना है। ये है ना 4 लाइनें हैं। ठीक है, 4 लाइनें मैंने बनाई हैं। अब हम इसे ना यहीं पे कट कर देंगे, और
कट करने के बाद मैंने गलत कट कर दिया। ये देखिए, कट करेंगे और कट करने के बाद ये इसके अंदर को ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये ऐसे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद जो ये हमारी वाइट वाली है या फिर ये पिंक वाली जो मैंने बनाई है, तो मैं क्योंकि ये वाइट पे वाइट दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ना पिंक से बना रही हूँ। आपको जो दिखा रही हूँ वो पिंक से कैसे दिखा सकती हूँ। मैंने वाइट ये ले लिया। चलिए 1 मिनट, ठीक है। ये बाद में बनाते हैं, पहले ये वाइट वाली ही ले लेते हैं क्योंकि ये इस पे अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हम एक दूसरे से इस तरह से उल्टा या सीधा कहीं से भी ऐसे करके पकड़ के हम इसे एक दूसरे में ऐसे सील देंगे। या फिर ये 1 मिनट, इससे भी आसान तरीका आपको बताती हूँ। जैसे ये हमने लिया, इसे इसके साथ हम सिलेंगे। पहले ये आपस में ऐसे सिल दिया, ये इस तरह से, और फिर हम ये इसके अंदर, ये जो ये बाहर वाला है ये में नहीं, ये जो ये अंदर वाला है इसके साथ हम इसे इस तरह से अटैच करते हुए नॉर्मल तरीके से सिल देंगे। ये देखिए ऐसे, अंदर वाले में, बाहर वाले में हमें नहीं सिलना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से ये सिल दिया हमने। सिलने के बाद अब हम ये पकड़ेंगे और इस पे है ना ऐसे राउंड चढ़ाएंगे। ये देखिए ऐसे, एक मिनट, आपको राउंड का कैसे समझाऊं। ये जैसे 2 हैं तो इन दोनों को आपस में इस तरह से राउंड लेंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। राउंड लेते हुए इसे हमें इसके चारों तरफ हमें करना है। ये ऐसे, यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, पहले इस पे इस तरह से रख के देख लेंगे। रख के देखने के बाद आपको समझ आ रहा है कि इसका एक राउंड जो है वो यहाँ तक फिनिश हो रहा है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। और इसके ना अल्बेट कम नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे कम हो गए ना, तो ऐसे ही हमें कम नहीं करना है, इसे अच्छे से इस पे राउंड रहने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस सुई से इसके अगली तरफ जहाँ पे हमने ना इसे राउंड बनाया है वहाँ पे ऐसे करके इसके साथ इसे फिर से अटैच कर देंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये निकलेगा नहीं। जब हम ऐसे राउंड करते जाएंगे ना और इसके साथ इसे अटैच करते जाएंगे तो ये कभी भी नहीं निकलेगा। चाहे आप इसे ना वॉशिंग मशीन में भी धो लेंगे तो भी नहीं निकलता। ये मैं आपको है ना, मैं हर चीज़ जो आपको बताती हूँ वो खुद पहले है ना प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद ही आपको बताती हूँ कि हमें है ना किस तरह से है ना ये रख रखाव भी इसका किस तरह से करना है। क्योंकि हर एक है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमने मतलब धोएंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, तो धोना तो पड़ता ही है, चीज़ें गंदी भी होती हैं। इसलिए मैं आपको है ना ये हर चीज़ पहले ही बता के चलती हूँ कि आपको किस तरह से ये करनी है। तो ये देखिए, ये यहाँ तक हमारा राउंड हो गया है। ये देखिए हो गया। उसके बाद में इसके ऊपर इसे ऐसे ही घुमाते हुए इसके ऊपर ले आएंगे ऐसे, और इसके ऊपर ले जाते हुए भी हमें सुई से इसे ऐसे ही सिलते जाना है, ठीक है। क्योंकि इस सिलने वाला पोर्शन थोड़ा सा है ना हैट्रिक है, तो आप ध्यान से देखते जाइए कि हमें है ना ये सिलना किस तरह से है, कि पता चले कि आपने है ना ये ढंग से नहीं हुआ और ये शेप ही हमारी अच्छी नहीं बनी। तो इस तरह से करते हुए हमें ये सिलते जाना है।
ये इसके ऊपर वाला राउंड हो गया और ये राउंड थोड़ा सा हमारा छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये राउंड में इसे यहाँ से भी मैं सिल लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमने ये वाला सिल दिया। अब हम ये थर्ड राउंड भी, ये हमारा थोड़ा सा हाफ होगा राउंड, ऐसे नहीं पूरा थर्ड राउंड नहीं होगा। इसे भी हम इसके ऊपर को ऐसे ही सिलते जाएंगे। और सिलने के बाद मैं आपको इसे बता दूं, एक मिनट, ये पहले इसके ऊपर सिल देती हूँ ऐसे। ठीक है, और सिलने के बाद ये देखिए ऐसे हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम इसी तरह से एक दूसरे में सिल देंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ये हम, अगर आपको बहुत ऊंचा उठाना है तो ऊंचे करके सिल दीजिए, नहीं तो ये इस तरह से हमें सिंपल टाके लगाते हुए, एक मिनट, इसे सिल देना है। ठीक है, ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी शेप ये बनी है, आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई। बनने के बाद आप चाहें तो यहीं पे, अगर आपको ये ऐसे ही शो पीस में रखनी है, ये देखिए कितनी सुंदर सी, एक मिनट, आपको शायद उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, ये ऐसे करके देखेंगे ना तो ये हमारी आइसक्रीम की शेप कितनी अच्छी आई है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए जैसे क्रीम डालते हैं ना ऊपर से, वो वाली। तो ये हमें इसी तरह से करनी है। अगर आपको इसमें ना कीरिंग बनाना है, क्योंकि मेरे पास है ना अधिकतर जो है वो कीरिंग के ही हैं होते हैं, तो मैं आपको कीरिंग दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें लगाना है। तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे इसी के साथ ये धागा लेंगे और इसमें डाल के इसके ऊपर ही ऐसे अटैच कर देंगे। ये देखिए ऐसे, और ये कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है। ठीक है, और अटैच करने के बाद ये धागे को, ये सुई को हम नीचे की साइड में ले आएंगे और ये देखिए हमारी पूरी की पूरी आइसक्रीम कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको ये कोन थोड़ी छोटी लगे ना, वैसे तो ये है ना उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है जो हम कीरिंग बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कीरिंग नहीं बनाना है, आपको शो पीस की तरह यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसकी है ना ये कोन थोड़ी सी बड़ी बना लेना। ठीक है, और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगली किसी वीडियो में आपको ये भी अच्छे से बता दूंगी कि अगर शो पीस बनाना है तो शो पीस बनाने के लिए हम किस तरह से ये, एक मिनट, शो पीस बनाने के लिए हम इसे रख कैसे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसे अंदर की साइड में इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें ना बताने में मुझे आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो आपको है ना समझ नहीं आएगा, फिर आप है ना मुझे कमेंट करते रहेंगे। तो अब मैं ये पिंक और बना लेती हूँ और उसके बाद में दिखाती हूँ कि ये कैसी लगी। ठीक है, किसी भी शॉर्ट में मैं आपको है ना दोनों बना दूंगी। और इसकी कीमत है, इसमें ना मेरी 10 से 12 रुपए की ऊन लगी है, 10 रुपए की भी ऊन नहीं लगी है। तो और ये 100 के, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि इसकी मेहनत कितनी ज़्यादा है। ये देखिए ये अलग दिखाई दे रहा है, ये है ये इसे करने में। तो इसकी मैंने ना प्राइस जो रखे हैं वो 100 रुपीज़ रखे हैं। तो आपको ये कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।